नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा की। सूरजपुर मामले को लेकर उन्होंने भूपेश बघेल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष जांच भी की जा रही है, लेकिन षड्यंत्रकारी और राजनीतिकरण इस मुद्दे में इतना हावी हो चुका है कि जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी अनर्गल बातें कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कवर्धा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है। भाई, जिस पर आरोप है एसआईटी के माध्यम से और जांच के माध्यम से, वो जेल में है। मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके भी फांसी दे दे? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जांच के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है भाई। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं वो। उनका वीडियो मैंने देखा। मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला ये है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर, उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम सर है? तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि उनको यह भी नहीं मालूम है और ऐसे दो झूठी चीजों को लेकर, झूठी बातों को लेकर के वो घेराव करने जा रहे हैं। एकदम सरासर झूठ है और ऐसी झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। उस गांव को शांत होने देना चाहिए। उस गांव में जो पहली घटना हुई थी उस पर भी कभी किसी ने नहीं कहा कि ये कोई हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस जांच कर रही है, यही विषय था। तुरंत ही कोई कुछ ना बोले, यही कहा गया था। पुलिस ने जांच की, इनके कहने पे नहीं की भाई, उनको करना ही था। और स्पष्टता थी कि अगर ऐसी स्थिति बची है, मिली है, उसमें कुछ चोट के निशान थे, कुछ मोबाइल टूटने का विषय था, ऐसा बताया गया था। उस आधार पर पुलिस ने जांच की और जांच जब पुलिस ने की है तो उसका रिजल्ट आया। दूसरे विषय पर भी मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करता हूं इस बात को कि पहली हत्या के आरोपी के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हुई, जो भूपेश बघेल जी ने कहा, सरासर झूठ बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी। समाज को, गांव को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊट पटांग ढंग से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की काम कर रहे हैं। इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिम्मेवारी के साथ बात करना चाहिए। जो तथ्य ही नहीं है उसको समाज के सामने रख करके ये कैसे ऐसा करना चाहते हैं और कैसे इसको समाज स्वीकार करेगा, मैं तो यही सोचता हूं। दीपक बैज जी के बारे में भी मैं कहूं, उनके पत्र को मैंने पढ़ा है और उस पत्र को पढ़ने के बाद फिर से ये कहना चाहता हूं कि कवर्धा बिरकोना के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस पर एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारियां पहले से हो चुकी हैं भाई। वो आज की बात नहीं, वो कई दिन मेरा ख्याल जाने कब हुआ, लेकिन वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं पक्का हूं इस विषय पर। तो ये कैसी बात करते हैं, ये कैसी बात करते हैं इस विषय पर? न्यायिक जांच तो हो ही रहा है। जो तीसरा जो मौत हुआ उस पर न्यायिक जांच ही हो रहा है। एक बार आप कंफर्म कर लें उसको। मामले में कांकेर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक वृद्ध बैगा की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। जानकारी के मुताबिक जादूटोना के संदेह पर हत्या को अंजाम दिया गया। पूरा मामला ग्राम बासकुंड, थाना कोरल, जिला कांकेर का है। पुलिस ने मृतक के भतीजे सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्योंकि लगभग 70 वर्ष इसकी उम्र है और गांव में ही ये बैगा का काम किया करता था। जो आरोपी हैं ये क्या एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे? 6
आरोपियों में 3 आरोपी सगे भाई हैं, एक आरोपी मृतक का भतीजा है और ये लोग स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कुछ एक ही क्लास में भी पढ़ते थे, जिससे इनकी मित्रता थी। लेकिन इन लोगों ने लगातार देखा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके पिताजी की मृत्यु आकस्मिक हुई है, तो इस कारण से ये इस योजना को बनाया। इस प्रश्न की बहुत ही करने बात सामने आई कि जो 3 लोगों की मौत हुई क्या वो आकस्मिक थी या जादू टोने की वजह से भी ऐसा कुछ था? इनका ये मानना था कि कोई ना कोई बला उनके ऊपर ऐसी आ गई थी जिसके कारण ये घटना हुई है, जिसमें पेड़ से गिर के मृत्यु होना और बीमारी के कारण मृत्यु होना की बात भी सामने आई थी। लेकिन इन आरोपियों ने उसका मूल कारण सगनूराम को ही माना है। कितने लोग काम कर रहे थे अचानक हिस्ट्री गांव से खंगाली गई, उसके आधार पर इन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी थाना प्रभारी के द्वारा की गई है और इसमें रिमांड लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर के कलेक्टर हरीश एस ने नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हांकित विविध स्थानों के बारे में नगरीय निकाय के अंतर्गत कार्यालयीन समय पर नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर के प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील कार्यालय जगदलपुर और बस्तर के कार्यालय में आम जनता के अवलोकन के लिए वार्ड निवाचक नामावली उपलब्ध रहेगा। नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर पालिका निगम जगदलपुर के 48 वार्ड के मतदान केंद्रों में और नगर पंचायत बस्तर के 15 वार्ड के मतदान केंद्रों में दावे और आपत्तियां 23 अक्टूबर को 3 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। और ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसके लिए प्रारंभिक प्रकाशन आज हो रहा है, तो इसका नगरीय निकाय के लिए 16 अक्टूबर जो आज इसका प्रारंभिक प्रकाशन हो रहा है। इसका फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली सभी वार्डों में एवं नगर निगम ऑफिस में, बस्तर के लिए नगर पालिका बस्तर ऑफिस में एवं ईआरओ जो एसडीएम है और एईआरओ जो तहसीलदार होता है उनकी जगह में वो अवेलेबल रहेगा। सिमिलरली ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 24 अक्टूबर को प्रारंभिक प्रकाशन होगा, जिसमें सभी एसडीएम कार्यालय में, सभी तहसील कार्यालय में और सभी ग्राम पंचायतों में एवं सभी जनपद कार्यालय में उसका फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली रहेगा, जिसको अवलोकन करा सकते हैं और उसमें दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सो दावा आपत्ति का दावा प्रस्तुत करने के लिए नगर निकाय के लिए 23 अक्टूबर है, जो 23 अक्टूबर तक प्राधिकृत अधिकारी को वो लोग दे सकते हैं और ग्राम पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी के लिए 29 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं और उसको निराकरण करवा के उसको निराकरण करने के लिए 4 नवंबर है नगर निकाय के लिए। 4 नवंबर को उसको निराकरण करने का अंतिम तिथि रहेगा। उसके बाद भी दावा प्रस्तुत करना होगा तो दावा मतलब उसको बाद भी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं 4 नवंबर तक ईआरओ एईआरओ को, जिसको ये एईआरओ या ईआरओ 8 नवंबर तक उसको निराकरण करेंगे। 8 नवंबर के बाद भी अपील करना होगा तो अपील अधिकारी एडिशनल कलेक्टर होता है, जिसमें 5 दिवस में, जिस दिन आदेश हुआ है दावापत्ति निराकरण का, उस दिन से 5 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं। सिमिलरली त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा तो ये ईआरओ और एईआरओ को 4 नवंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं, 8 नवंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं और 8 नवंबर के बाद उसका निराकरण करने का अंतिम तिथि 14 नवंबर रहेगा। 14 नवंबर के बाद भी आपको अपील करना होगा तो दावा आपत्ति का निराकरण आदेश के विरुद्ध एडिशनल कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं, जिसके लिए अपील मतलब दावा आपत्ति का निराकरण आदेश से 5 दिवस का समय रहेगा। और इसमें टोटल नगर निकाय का 68 वार्ड है, जो 48 वार्ड जगदलपुर नगर निगम का और 15 वार्ड नगर पंचायत बस्तर का भी शामिल है। सिमिलरली पंचायत के लिए 430 ग्राम पंचायत है, इसमें सभी पंचायत का निर्वाचक नामावली का प्रकाशन अभी हो रहा है, प्रारंभिक प्रकाशन मतलब, और इसका अंतिम प्रकाशन नगर निकाय के लिए 22 नवंबर रहेगा और ग्राम पंचायत के लिए अंतिम प्रकाशन 29 नवंबर रहेगा। और पुनरीक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका जागरूकता एक्टिविटीज जाबो के नाम से है। जाबो का एक्टिविटीज पूरा प्लान है, वो भी अलग अलग ड्यूरिंग डिविजन पुनरीक्षण टाइम सभी जगह में जाबो का एक्टिविटीज भी करेंगे।
सकती में अंधविश्वास के चलते दो सगे भाइयों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों 6 से 7 दिनों तक घर के अंदर बंद कमरे में जब तब कर रहे थे। भाइयों की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है। 2 लोग बेहोश हो गए हैं, जबकि 2 का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। तो वहीं दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा। खबर सख्ती से है, जहां अंधविश्वास के चलते 2 भाइयों की जान चली गई। आपको बता दें कि दोनों भाई घर के अंदर जब तब करा करते थे। तो वहीं पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि दोनों की मौत कैसे हुई, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारण का खुलासा हो पाएगा। भाइयों की मौत के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विकासखंड लोहंडी गुड़ा के ग्राम लामड़ा गुड़ा में संचालित कस्तूरबा कन्या आश्रम की एक बालिका 3 दिनों से गायब है। आरोप है कि आश्रम अधीक्षिका ने ना तो इसकी सूचना पुलिस को दी और ना परिजनों को दी। 3 दिन तक बालिका का कुछ अता पता नहीं रहा। 3 दिन तक जब बेटी से संपर्क ना होने पर परिजन आश्रम में पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि बच्ची 3 दिन से आश्रम में नहीं है। जानकारी मिलने पर लोहंडी गुड़ा के टीआई, खंड शिक्षा अधिकारी और बीआरसी लामड़ा गुड़ा कन्या आश्रम पहुंचे। आज विकासखंड लोहंडीगुड़ा के अंतर्गत कस्तूरबा कन्या छात्रावास में विगत 3 दिन पूर्व से एक बच्ची का लापता होने का सूचना प्राप्त हुआ है और हम लोग पूरे टीम के साथ मौके पर गए। वहाँ उनके पेरेंट्स वहाँ मौजूद हैं, साथ में वहाँ डीएमसी, एसडीएम, टीआई, बीओ, बीआरसी पूरे अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से जानकारी लिया तो मुझे संतोषजनक कोई जवाब उत्तर नहीं मिला। और उस कन्या छात्रावास की अधीक्षिका से भी मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्ची कल से गायब है। जब बच्ची कल से गायब है तो आप 24 घंटा तक अभी क्या कर रहे थे? अभी तक आपने सूचना नहीं दी, और अगर सूचना दी है तो पुलिस अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? भाटा गांव बस स्टैंड में पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया है। इसके साथ ही सोने की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बड़ी मात्रा में सोना जगदलपुर से एक बस के माध्यम से भाटा गांव बस स्टैंड लाया जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों के पास रखे बैग में करीबन 10 करोड़ का सोना बरामद किया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। रायपुर दक्षिण सभान में एक चुनाव का ऐलान हो गया है, बाई इलेक्शन का, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान आज भाटा का बस स्टैंड में सुबह चेकिंग किए गए। चेकिंग के दौरान एक बस को रोका गया, जिसमें 3 सवारी को रोककर उसके बैग के चेक करने पर उसमें से भारी मात्रा में सोना पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसे थाना में लाकर पूछताछ करने पर उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने से आगे की कार्रवाई के लिए फिलहाल आयकर विभाग द्वारा हैंडओवर किया गया। क्या इसकी पूर्व सूचना मिली कि मुखबिर के द्वारा की कुछ संदिग्ध है? जैसे मैंने पहले बताया कि एक सडन चेकिंग था। चेकिंग के दौरान ये जो तीनों व्यक्ति थे, ये जगदलपुर से रायपुर इस सोने को ला रहे थे। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिस वजह से इनको थाना लाया गया और लगभग इनके पास से 12 किलो 800 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपया पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई है। साथ ही साथ DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी इसकी सूचना दे दी गई। जी, उनके क्या बयान है? जो जितना मात्रा में सोना पाया गया, उनका क्या बयान सामने आया? जो उनके कथन से तो स्पष्ट है कि ये जो तीनों व्यक्ति थे, ये जगदलपुर से इसको रायपुर ला रहे थे। फिलहाल जो तीनों व्यक्ति हैं, इनको आयकर विभाग के द्वारा अपने कस्टडी में ले लिया गया है। आयकर विभाग के द्वारा पूछताछ किया गया। चुनाव नजदीक है, चुनाव प्रभावित करने की भी आशंका है। मामला भी विवेचना में है, कुछ भी इसमें कहना उचित नहीं होगा।
जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा आप क्लियर किया जाएगा। खबर कांकेर से है, जहां शहर की गड़िया पहाड़ में चहलकदमी करते भालू को देखा गया, जिससे बस्ती के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बता दें कि रोज सुबह बस्ती के पास तक भालू पहुंच जाता है, तो वहीं भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर है जंगली जानवर रुख कर रहे हैं। कांकेर जिले के बासकुंड गांव में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जादू टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या की गई थी। आरोपियों ने हत्या के बाद बुजुर्ग के शव को सड़क किनारे फेंक दिया। कांकेर एडिशनल एसपी मनीषा रावटे ने बताया कि 14 अक्टूबर को कोरर थाना क्षेत्र के ग्राम बासकुंड में एक बुजुर्ग सुगनू राम का खून से सना शव खेल मैदान से बरामद किया गया था। मामले की जांच के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक सुगनू राम बैगा का काम किया करता था। 3 आरोपियों के पिता की मौत हो गई थी। क्योंकि लगभग 70 वर्ष इसकी उम्र है और गांव में ही ये बैगा का काम किया करता था। मैम, तो ये जो आरोपी हैं, ये क्या एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे? 6 आरोपियों में 3 आरोपी सगे भाई हैं, एक आरोपी मृतक का भतीजा है और ये लोग स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कुछ एक ही क्लास में भी पढ़ते थे, जिससे इनकी मित्रता थी। लेकिन इन लोगों ने लगातार देखा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके पिताजी की मृत्यु आकस्मिक हुई है, तो इस कारण से ये इस योजना को बनाया। बात सामने 3 लोगों की मौत हुई थी, क्या वो आकस्मिक हुई या जादू टोने की वजह से ही ऐसा? इनका ये मानना था कि कोई ना कोई बला उनके ऊपर ऐसी आ गई थी जिसके कारण ये घटना हुई है, जिसमें पेड़ से गिर के मृत्यु होना और बीमारी के कारण मृत्यु होना की बात भी सामने आई थी। लेकिन इन आरोपियों ने मुंगेली पुलिस को ब्राउन शुगर तस्करी मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर गिरोह के मुख्य सरगना को यूपी के गाजीपुर जिले से गिरफ्तार किया है। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्य आरोपी की तलाश में टीम को उत्तर प्रदेश रवाना किया गया, तो वहीं टीम द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। 13 तारीख को यहाँ पर मुंगेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी। ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए इसमें 6 लोग गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ, इनके कॉल डिटेल के आधार पर हमें और कुछ इसमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर एक स्पेशल टीम बनाकर उत्तर प्रदेश राज्य भेजा गया था, जहाँ टीम 2 दिन से डटी हुई थी। कल फिर टीम को एक अंततः एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। इनका जो मुख्य सरगना था अंतर्राज्यीय तस्कर ब्राउन शुगर तस्करों का प्रमोद शर्मा, जो कि यूपी के गाजीपुर जिले का निवासी था, उसको गिरफ्तार करने में एक महत्वपूर्ण सफलता मुंगेली पुलिस को प्राप्त हुई है। और ये जो है इसके मुंगेली के अलावा अन्य जिलों जैसे बिलासपुर, जांजगीर, वहाँ के तस्करों को भी ये सप्लाई किया करता था ब्राउन शुगर का। और इसमें महत्वपूर्ण है कि हमेशा लोग कोड वर्ड में बात करते थे और इसको एक पप्पू महाराज के नाम से जानते थे। इसके अलावा ये जो तस्कर लोग हैं, इनके बीच यह गुरुजी नाम से ये मशहूर था। क्योंकि अभी इसमें टीम वहाँ पर बनी हुई है, इसमें और भी आगे अन्य जो संदिग्ध लोगों का जिनका भी नाम आएगा, जिसकी कोई संभावना है, उनकी भी आगे इसमें कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जाएगी। हाँ, इसमें अभी चूंकि अभी जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, ये अपना स्वयं के उपयोग के लिए लाए थे, साथ ही बेचने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में आगे अभी इसमें चूंकि विवेचना जारी है, आगे इसमें पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। हाँ, वहाँ चूंकि इसको थोड़ा सा ये कुछ आरोपी पूर्व से गिरफ्तार थे, तो इसको भी इसकी भनक थी, तो ये थोड़ा सा अपना ठिकाना बदल रहा था। इस वजह से अभी हमें कोई वहाँ पर से वैसा उस प्रकार से महत्वपूर्ण बरामदगी तो प्राप्त नहीं हुई है, किंतु इसके पास से महत्वपूर्ण 2-3 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, उनका एनालिसिस किया जा रहा है। रायपुर में जनसंपर्क विभाग के सचिव दयानंद ने छत्तीसगढ़ संवाद की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लेकर बैठक की, तो वहीं सचिव पी दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर एसआई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने डेरा जमा लिया है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक वो डिप्टी सीएम के घर से नहीं जाएंगे। हमारी टीम ने विजय शर्मा के घर पहुंचे अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2018 में उन लोगों ने भर्ती की है और उसकी जो इंटरव्यू है 2023 में हुई है। 1 साल से लगातार मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिली है, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, कई रिटायर होने के समय में आ चुके हैं। सब लोग लगातार जिस तरीके से परेशानी यहाँ पे झेल रहे हैं उसी ही जुबान में हम बात करते हैं कि ऐसे ही भर्ती को लेकर इतना धरना करना क्यों पड़ रहा है, क्या समस्या है जो सरकार अभी तक उनकी बातें नहीं सुन पा रही है, क्या हुआ होगा प्रॉब्लम जो सरकार उनकी एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, ऐसे क्या समस्याओं को उनको पेश करना पड़ रहा है जो लगातार मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने में मजबूर हो गए हैं। अगर खटखटा ही रहे तो साथ में अपने पेरेंट्स तक को लेके आने का क्या जरूरी पड़ गया जिसमें उनके माता पिता भी उनके साथ आए हुए हैं। ऐसा क्या समस्या हो गया होगा कि घर से एक व्यक्ति को लेके आके विजय शर्मा जी के घर में बैठना पड़ रहा है और उन लोग ये तय कर चुके हैं कि आज अगर उनकी पूरी मांगे नहीं होंगे तब तक वो लोग यहाँ से उठ कर नहीं जाएंगे। यानी उन लोग साफ शब्दों में बता रहे हैं आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, ये वो लोग कह रहे हैं। उन्हीं की जुबान हम सुनने की कोशिश करते हैं कि सच में ये लोग जिस तरीके से दर दर भटक के मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने में मजबूर हो गए हैं, ऐसा क्या मजबूरी आया है जो अपने माता पिता को आप अपने साथ ले जाए। सर, हम लोग सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं, हमने इंटरव्यू दिया हुआ है। पिछले साल इस महीने हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आज लगभग 1 साल होने वाले हैं, 1 साल होने को आ गया, हमारा रिजल्ट अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है सर। और अभी हमें लगभग 1.5 साल की और ट्रेनिंग भी करनी है, उसके बाद ही हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो सर हम यहाँ पे माननीय गृह मंत्री महोदय से यही दरखास्त करने आए हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवा दिया जाए। बात रिजल्ट की है कि जारी करवाने की, आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं, आपके साथ जितने बड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी परेशान हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ एक और उठ के आती है कि आप तो परेशान होते हैं तो अपने माता पिता को भी यहाँ पे लेके आए, यानी गृह मंत्री के पास आए, यानी कि उनका भी समय जो है आपके साथ लगा हुआ है। ऐसा क्या समस्या आ गया जो आपको माता पिता को उठा के लाना पड़ा? सर ऐसा है कि परिवार में जैसे कि माता पिता हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे। जैसे कि हमने बताया कि हम इंटरव्यू दिला के पहले से तैयारी कर चुके हैं। तो सर ये संघर्ष सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक और हमसे जुड़े हमारे जितने भी परिवार वाले उनका भी संघर्ष है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इनका रिजल्ट आए और जल्दी से जल्दी ये ज्वाइनिंग करे कहीं ना कहीं पे। तो सर जैसे अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाई करूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरे पापा सब उस समय संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सर जितना भी फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है, मेंटली सपोर्ट हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था सब तो हमारे घर वाले ही करके दे रहे हैं ना सर। तो हम तो अभी भी बेरोजगार हैं उस लेवल पे देखा जाए तो, और साल भर जो हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए था उसके बाद भी हम लोग साल भर बेरोजगार बैठे हुए हैं, तब भी हमारे माता पिता हमको पाल रहे हैं सर। तो ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है सर, ये पूरे हमारे घर वालों के लिए कि अगर एक बच्चा यहाँ पे घर में को रोजगार मिलता है तो उससे पूरा एक परिवार पलता है। यहाँ पे दुर्गेश धुरंधर लिखता हूँ सर, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। ये नहीं समझ जाइएगा कि एक नौकरी नहीं मिलने के बावजूद घर को पालना यानी घर को चलाना कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। और खास तौर से ये लोग अपनी स्वार्थी के नहीं देश की सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं। ये नहीं, जहाँ क्राइम की अगर हम बात करें, आज जिस तरीके से क्राइम देखने के लिए मिल रहा है, उस क्राइम को अगर रोक सके तो ऐसे ही हमारे यहाँ के जवान ही रोक सकते हैं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि इनकी स्थिति इतनी बुरी और दयनीय हो गई है कि ये लोग ऐसे मजबूर हो गए हैं कि आज किसी भी हाल में इन लोगों को नौकरी चाहिए, उसी की आस में लगातार बैठे हुए। क्या नाम लिखता है? सर मेरा नाम अजय साहू है। कहाँ से हो? मैं प्रॉपर राजनांदगांव से हूँ सर। तो इतनी दूर से यहाँ क्यों आए? विजय शर्मा जी का क्या ऐसा काम पड़ा है जो यहाँ पहुँचे? सर हम लोग क्या है कि एएसआई का अभ्यर्थी है, तो हमको क्या है अपना रिजल्ट चाहिए। माननीय जो मतलब होम मिनिस्टर साहब द्वारा, माननीय एचएम सर द्वारा हमको 10 दिन का समय दिया गया था कि आप 10 दिन के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा हमको रिजल्ट नहीं दिया गया। बस उसी के जवाब पे आ जा रहा है। और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में विजय शर्मा जी क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी उनसे मिले हैं, तब क्या आश्वासन मिला? सर जब हम उनसे मिले थे तो हमें सबसे पहले तो 15 दिन का आश्वासन मिला था, उसके बाद फिर दोबारा 15 दिन के। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।